और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक को लेकर ये बड़ी खबर है। बैठक खत्म हो गई है। करीब पौने 2 घंटे तक ये बैठक चली, जहां बैठक में पार्टी नेताओं को खास निर्देश दिए गए हैं। 2027 चुनाव की तैयारी को मजबूत करने के निर्देश दिए गए, यानी सीधे तौर पर अब जो है 2027 के चुनावों को लेकर बसपा भी अपनी कमर कसते हुए नजर आ रही है। जहां पर बैठक जो मायावती की हुई है ये काफी अहम है और ये बैठक खत्म हो गई है बताया जा रहा है। ऐसे में इस बैठक को लेकर तमाम डिटेल्स आना भी शेष है। 27 में सरकार बनाएंगे, ये सत्य आज भी माननीय बहन जी ने कहा है। आज भी माननीय बहन जी ने कहा है कि सरकार बनाएंगे। बार बार ये बात कही जा रही है। माननीय बहन जी ने पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है, पूरा खाका तैयार कर दिया है। कुछ मंत्र हम लोग बताएंगे, चूंकि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो अंदर की बात है। अब की भाजपा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। सापा को 2022 में सबने दे के देख लिया है वोट। अब कौन बचता है? कांग्रेस को मतलब नहीं है। बासपा पे लोग विश्वास कर रहे हैं, बासपा की तरफ लोग मुंह कर रहे हैं। अब बासपा की तरफ ही लोग आ रहे हैं, आप यकीन मानिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये प्रदेश कार्यालय है जहां पर बैठक चल रही थी, खत्म हो चुकी है। मायावती ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज बड़ी बैठक हुई है। पूरे प्रदेश भर के जो पदाधिकारी है वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव आगामी होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी के दिशा निर्देश दिए गए? तैयारी की गई है। माननीय बहन जी ने हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है कि जो भी हमारे सेक्टर और पोलिंग के जो भी पदाधिकारी, जो अब मान लीजिए हमारे छूटे हुए लोग हैं, उनको मजबूती से पोलिंग पे बूथ पे जाकर लोगों से मिलकर हम लोग उन्हें फिर से दुरुस्त करें और हम लोग जैसे 2007 में सरकार बनाए थे उसी तरह 27 की तैयारी करें। आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पुनः पोलिंग बूथों पर जा करके जो भी निष्क्रिय हमारे पार्टी के सदस्य हैं उनको सक्रिय करना है और नए सदस्यों को अपने पार्टी की रीति नीति बता करके उनको सर्व समाज को अपने पार्टी से जोड़ करके आने वाले 2027 के विधान आम चुनाव में उनको अपने पार्टी से जोड़ करके पार्टी को मजबूत करके 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। मायावती जी ने कहा कि पार्टी को कमजोर करने का काम चल रहा है। जो विपक्षी दल हैं, जिनकी सोच ही खराब है, जो जातिवादी ताकतें हैं, वो कहीं न कहीं चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो। आज माननीय बहन जी ने हमारे जो ऊपर का नेतृत्व, सबसे पहले माननीय आकाश आनंद जी को जिले वाइज लगाया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को जनपद वाइज लगाया है। जनपद के जो सबसे सीरियस नेता हैं सबको जनपद वाइज मीटिंग करना है, उसको बूथ से लेके जो सेक्टर की कमेटियां हैं वो सब समय समय पे तैयार करना है और उनको लेके हमें मेंबर बनाना है। ज्यादा से ज्यादा जब मेंबर होंगे तो हम निश्चित तौर पे 2027 में आने वाले समय में मजबूत होंगे। कितनी बड़ी चुनौती होगी बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि लंबा समय हो गया है, अभी तक जो है सत्ता में नहीं आ पाई। देखिए, बहन जी ने आज जो कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और ये जोश निश्चित ही 2007 के तर्ज पे 27 में सरकार बनाएगी, जिसमें बहन जी ने 50% सबसे अच्छी बात यह है कि यानी विभिन्न जो भी संगठन हैं पार्टी के, उस पार्टी के संगठनों में 50% युवाओं की भी भागीदारी देने की पे बहन जी ने जोर दिया है। उसमें सर्व समाज को जोड़ने की पे भी जोर दिया है और पार्टी की जो भी नीतियाँ हैं, हाँ, प्रत्येक बूथों पे जाके सर्व समाज में बताना है और सर्व समाज के लोगों को जोड़ना है और जोड़ के जो है कि 7 के तर्ज पे 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए और सभी सर्व समाज को लेकर के सबका सम्मान माननीय बहन जी ने देने का काम किया है कि सरकार बनते ही सबको सम्मान मिलेगा। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि लंबे समय से पार्टी जो है सत्ता में नहीं है? बहन जी का दिशा निर्देश वही है कि भाई आप जाकर के जितनी हमारी कमेटियां हैं उन कमेटियों को मजबूत बनाना है और भाईचारा समाज में पैदा करना है। उस भाईचारा के माध्यम से एक बहुजन समाज बनकर के जो 85-90% पैदा होता है वो इस देश में बहुजनों की सरकार बनाता है और बहुजनों की सरकार तब बनेगी जब हमारे इस भाईचारा को मजबूत बनाया जाएगा। बिल्कुल, ये थे तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी जिन्होंने हिंदी खबर से बात की। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कम समय बचा है, पार्टी को मजबूत करने का काम सभी पदाधिकारी तेजी से करते हुए दिखाई दे। SIR मुद्दे में जो नाम काटे जा रहे हैं उसको जोड़ने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं जो है
कहा कि जिस तरीके से जो है पार्टी को कमजोर करने का काम किया जा रहा है उसको भी जो है मजबूत करने का काम करें, जिससे कि आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। कैमरामैन मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।